सरगुजा संभाग को सीएम भूपेश ने सौगात दी है। अंबिकापुर के महामाया मंदिर में भूपेश ने दर्शन किए हैं। ऑक्सीजन पार्क के सौंदर्यीकरण कार्यों का शिलान्यास भी किया। महामाया पहाड़ पर बना हुआ है ऑक्सीजन पार्क। ब्रह्मपारा में इंग्लिश मीडियम स्कूल की सौगात भी दी है। तो बड़ी खबर, सरगुजा संभाग को सीएम भूपेश बघेल ने सौगात दी है। मां महामाया के दर्शन किए हैं और मां महामाया पहाड़ है जिस पर ऑक्सीजन पार्क बना हुआ है। धान खरीदी केंद्र और गोठान का भी निरीक्षण किया है। ब्रह्मपारा में इंग्लिश मीडियम स्कूल की सौगात भी दी है। तो महामाया मंदिर की ये तस्वीरें, सीएम भूपेश बघेल मां महामाया के दर्शन करने पहुंचे। अंबिकापुर के महामाया मंदिर में सीएम भूपेश बघेल ने दर्शन किए। ऑक्सीजन पार्क के सौंदर्यीकरण कार्यों का शिलान्यास भी किया। वहीं ब्रह्मपारा में इंग्लिश स्कूल, जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल की वहां सौगात दी गई है और साथ ही गोधन एम्पोरियम का भी सीएम भूपेश बघेल ने उद्घाटन किया है। तो ऑक्सीजन पार्क के सौंदर्यीकरण कार्यों का शिलान्यास, वहीं ब्रह्मपारा में इंग्लिश मीडियम स्कूल की सौगात और साथ ही साथ गोधन एम्पोरियम का सीएम ने उद्घाटन किया है। वहीं मंदिर भी पहुंचे, माता के दर्शन किए। तो अंबिकापुर के महामाया मंदिर पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल। उनके साथ अमरजीत भगत, टी.एस. सिंहदेव और बाकी विधायक भी मौजूद थे। पूजा अर्चना उन्होंने की है महामाया मंदिर में। विधायक मौजूद हैं, कार्यक्रम में वो पहुंचे हैं। तो मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम भूपेश बघेल मंच पर पहुंच रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने अंबिकापुर में पहुंचकर मां महामाया के दर्शन किए। ये उस समय की तस्वीरें जब उन्होंने पूजा अर्चना की मंदिर में पहुंचकर। 866.523 हेक्टेयर वन भूमि के वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किए जा रहे हैं। आज 6 लोगों को प्रतीकात्मक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से वन अधिकार पत्र दिया जा रहा है। इनमें से सरगुजा जिले के उदयपुर विकास खंड के अंतर्गत भकुरमा ग्राम के श्री घुरव राम, उदयपुर विकास खंड के अंतर्गत ही पनगोती गांव के बड़े गांव के अंतर्गत श्री पंडित राम, लखनपुर पटकुरा गांव के श्री राम प्रसाद, लखनपुर और गोती के श्री राम साय, सीतापुर बतौली के चिरंगा गांव के श्री घुमाराम और सीतापुर बतौली के लेंगू गांव के श्री महादेव, इन 6 को आज प्रतीकात्मक रूप से वन अधिकार पट्टा का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा मोटराइज साइकिल के अंतर्गत अब्दुल रफीक, मोहनदास, रवि कुमार, शंकर राम, वीरेंद्र को मोटराइज साइकिल का प्रदान किया गया। साथ ही बीमा सखी योजना का शुभारंभ और विभिन्न महिला समूह के द्वारा उत्पादित किए जा रहे जैविक उत्पादनों का दाल, मूंग, चना, मसाले इत्यादि के शुद्धता की गारंटी के साथ महिला समूह ब्रांड का उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया। और अब सरगुजा जिले के विभिन्न कार्यक्रमों का भूमि पूजन और लोकार्पण। पुत्रासो यतपीतरो भवन्तो रमाणो रमध्यं रिखितात्रायुङ्गत्वम् अदितेरक्षे मदेति माता सपिता सपुत्रः विश्वदेवं विधानसभा क्षेत्र का नाम लुंड्रा सीतापुर अंबिकापुर। लोक निर्माण विभाग संभाग अंबिकापुर। कुल स्वीकृत कार्य 35। जल संसाधन संभाग पर पहुंच गए हैं।
करेंगे। और आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच माननीय भूपेश बघेल जी उपस्थित हैं। अन्य अतिथियों के रूप में माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी, श्री शिव डहरिया जी, अमरजीत भगत जी, श्री प्रेम साय सिंह जी, उमेश पटेल जी, ये हमारे सम्मानित मंत्रिमंडल से हमारे बीच उपस्थित हैं। इनके अलावा विधायक लुंड्रा, श्री प्रीतम राम जी, श्री चिंतामणि महाराज जी, श्री बृहस्पति सिंह जी, शफी अहमद जी, बालकृष्ण पाठक जी, गुरप्रीत बाबरा जी, अजय अग्रवाल जी, राम गोपाल अग्रवाल जी, डॉक्टर अजय तिर्की जी, श्रीमती मधु सिंह, राकेश गुप्ता जी हमारे बीच आज उपस्थित हैं। और इनके अलावा मंच पर अन्य सम्मानित अतिथिगण भी उपस्थित हैं, जिनका स्वागत हम परंपरागत रूप में करना चाहेंगे। लेकिन इस परंपरा को हम आज थोड़ा सा बदलेंगे, क्योंकि पैंडेमिक का समय है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया जी कर रहे हैं, जिनका भी हम मंच से स्वागत करते हैं। पैंडेमिक के समय काल पर हम स्वागत के तरीके को, थोड़ी सी परंपरा को परिवर्तित करते हैं और आज हम पुष्पगुच्छ या पुष्पमाल से स्वागत न करते हुए माननीय कमिश्नर सुश्री जी कंडो मैडम से निवेदन करेंगे कि माननीय सीएम सर का उद्घाटन करें। आज केवल वंदना हाथ जोड़कर ही स्वागत का क्रम हम चालू रखेंगे। पैंडेमिक का समय है, आज हम पुष्पगुच्छ या पुष्पमाल से स्वागत न करते हुए केवल हाथ जोड़कर अपने अतिथियों का स्वागत करेंगे। इस क्रम में मैं कमिश्नर श्री जी किंडो मैडम से निवेदन करूंगी कि वे मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। श्री रतन लाल डांगी सर से, आईजी सर से निवेदन करूंगी कि वे हाथ जोड़कर स्वागत करें। कलेक्टर सर से निवेदन है कि वे भी हाथ जोड़कर स्वागत करें। कलेक्टर सर से मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी का हाथ जोड़कर स्वागत करें। प्रभारी मंत्री शिव डहरिया जी के स्वागत हेतु कलेक्टर सर से निवेदन है। अमरजीत भगत जी से, प्रेम साय जी से का भी स्वागत करें। उमेश पटेल जी का भी स्वागत करें। सीओ जिला पंचायत जी से निवेदन है कि प्रीतम राम, विधायक लुंड्रा, विनय कुमार लंगे, सीओ जिला पंचायत से निवेदन है कि चिंतामणि महाराज का स्वागत करें। सुश्री संतन देवी जांगड़े जी से निवेदन है कि बृहस्पति सिंह जी का स्वागत करें। अमृतलाल ध्रुव जी से स्वागत है कि वे चिंतामणि महाराज का स्वागत करें। कई जनप्रतिनिधि हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे मंच के सामने आकर अपने अतिथि का स्वागत करें। विंदेश्वर शरण सिंह जी, श्री वायुश्री सिंह, यूनुस खान, श्री वीरभद्र सिंह, श्रीमती संध्या रमानी, श्री अजय सिंह, श्री हिमांशु जायसवाल, श्री उत्तम राजवाड़े। मैं जिनका नाम ले रही हूँ, आप सामने वीआईपी दीर्घा में बैठे हैं। आप सबसे विनम्र अनुरोध कि वे मंच के सामने से आकर अपने अतिथि का स्वागत कर लें। श्री प्रवीण गुप्ता, डॉक्टर लालचंद यादव, श्री शिव प्रसाद अग्रहली, तिलक बेहरा, पालू गुप्ता, बलराम यादव, अटल यादव, दूधनाथ यादव, जी सर उधर से सभी से निवेदन है, जिनके मैं नाम यहाँ से ले रही हूँ, वे आप वीआईपी दीर्घा में हैं, आप सामने आ जाए और अपने मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। श्री लक्ष्मी गुप्ता, श्री हेमंत तिवारी, श्रीमती नीता विश्वकर्मा, श्री अरविंद सिंह, श्री सैयद अख्तर हुसैन। आप सभी से मेरा निवेदन, मैं जिनका नाम मंच से ले रही हूँ, वो मुख्य मंच के सामने आकर हमारे अतिथियों का स्वागत हाथ जोड़कर करें। श्रीमती वायुश्री सिंह, श्रीमती संध्या रवानी, श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह, श्री सैयद अख्तर हुसैन, श्री प्रकाश साहू, श्री सुनील सोनी बाबू, श्री पपिंदर सिंह, श्री बसंत पांडे, श्रीमती रेवती सिंह, श्री अरुण मिश्रा, श्री सत्येंद्र तिवारी, श्री रिफत उल्ला खान, श्री शफीफ खान, श्री लामलाल, श्री ललकू राजवाड़े, श्री परमेश्वर, श्री सत्यम राजवाड़े, श्रीमती मीरा यादव, श्रीमती बसंती, श्री अदीपिका, श्री कृष्णा यादव, संदीप गुप्ता, श्री बदरुद्दीन इराकी, श्री बिगन राम, श्री अरुण गुप्ता, श्री सुनील मिश्रा, श्री गणेश यादव, श्री नागेश्वर यादव, श्री अरविंद गुप्ता, श्री घनश्याम बसिया, श्री बाबूलाल दुबे। इस वर्ष परंपरा में थोड़ा परिवर्तन और हमने अपने अतिथियों का हाथ जोड़कर अभिनंदन और स्वागत इस मंच से किया। मैं एक बार पुनः इस मंच से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं। इसके साथ श्री अमोश लकड़ा, श्री इंद्र साय, श्रीमती मधु दीक्षित,
मैं इनके नाम ले रही हूं। आप अपना नाम सुनकर मंच के सामने आए, हाथ जोड़कर अपने अतिथियों का, हमारे सम्माननीय अतिथियों का स्वागत करें। सुश्री कृतिका, श्री धर्मसाय, श्रीमती अनिला एक्का, श्री राजू चिर्रे, श्री विश्राम कुजूर, सुश्री वैशाली कुजूर, डुगनू सोनवानी जी, श्री अनिमेश सिन्हा, श्री इंद्रजीत सिंह धंजल, श्री राम विनय सिंह, श्री दिलीप धर, श्री चुनमुन तिवारी, श्री संजय सिंह, श्री गुरप्रीत सिंह, श्री विनय जायसवाल, श्री दुर्गेश गुप्ता, श्री शशांक चौधरी, श्री कलाम सिद्दीकी, श्री शंकर प्रजापति, श्री जगन्नाथ कुशवाहा जी, श्री मदन जायसवाल, श्री राहुल नॉक्स, श्री अविनाश कुमार, श्री रिंकू सिंह, श्री अनिल सिंह, श्री आलोक सिंह, श्री निक्की खान, श्री शुभम जायसवाल, श्री सतीश बारिश, श्री हिमांशु जायसवाल, श्री शिवेश सिंह, श्री अमित सिंह, श्री धर्मेश ताम्रकर, श्री अंतु जायसवाल, श्री बुल्लू तिवारी, श्री शुभम सिंह, श्री जनार्दन त्रिपाठी, श्री देवेंद्र रावत, श्रीमती गीता रजक, श्रीमती संध्या ताम्रकर, श्रीमती गीता प्रजापति, श्री विनोद एक्का, श्रीमती अंजलि किरकिट्टा, श्री प्रमोद चौधरी जी, श्रीमती गीता श्रीवास्तव, श्रीमती सुनैना सोनी, श्रीमती शमा कलीम, श्रीमती पूर्णिमा सिंह, श्री दीपक मिश्रा, श्री मेराज रंगरेज, श्रीमती फिरदौस हसैन। आप सभी से निवेदन, मास्क लगाकर अपने अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करें। श्रीमती फौजिया नाज, श्रीमती रूही गजाला, श्री शैलेंद्र कुमार सोनी, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। श्री गोरलाल, श्री नरेश एक्का, श्रीमती मीला तिर्की, श्री सुभाष पैकरा, श्री दिनेश सोनी, रियाजुल फिरदौसी, श्री अशोक अग्रवाल, श्री प्रभात रंजन सिन्हा, श्री सौरभ फिलिप, श्रीमती नीलम सिंह, श्री संजीव मंदिलवार, श्रीमती आनंदी तिग्गा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इन दोनों चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और अपने अतिथियों के स्वागत के क्रम में श्रीमती नीलम सिंह, श्री संजीव मंदिलवार, श्रीमती आनंदी तिग्गा, श्रीमती सीमा सोनी, श्रीमती रीता सेन, श्रीमती चित्रा मिश्रा, श्रीमती सुमन सिंह, श्रीमती नसरीन एहसान और श्रीमती हमीदा। स्वागत के क्रम को अब यहीं विराम देते हैं और स्वागत उद्बोधन और प्रतिवेदन हेतु मैं ससम्मान अपने जिले के कलेक्टर माननीय संजीव कुमार झा सर को आमंत्रित करती हूँ। जय जोहार। सरगुजा जिला के विकास कार्य कर भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि हमर पहुना परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष और जिले कर प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री डॉक्टर शिव डहरिया जी, पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी, खाद्य मंत्री आदरणीय श्री अमरजीत भगत जी, शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री प्रेमसाय सिंह जी, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल जी, संसदीय सचिव माननीय चिंतामणि महाराज जी, माननीय बृहस्पति सिंह जी, मंचासीन आदरणीय राजू बाबरा जी, आदरणीय बालकृष्ण पाठक जी, आदरणीय सफ़ी अहमद जी, आदरणीय अजय अग्रवाल जी, आदरणीय मेयर साहब, आदरणीय मधु सिंह जी, आदरणीय राकेश गुप्ता जी, समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित हमर प्रिय सरगुजा वासीमन, मीडिया कर्मी और उपस्थित अधिकारी कर्मचारीगण। सरगुजा जिला कर सभी जनता जनार्दन के डहर ले माँ महामाया कर नगरी में माननीय मुख्यमंत्री और सभी अतिथि मनकर स्वागत करथन। अंगना में आज सरगुजा जिला पर बहुत ही सौभाग्यवर दिन है कि आज एक्के प्रांगण में 633 करोड़ के राशि के सौगात जिलावर माननीय मुख्यमंत्री जी डहर ले दे जात हवे और सरगुजा जिला कर माननीय मुख्यमंत्री कर विशेष दया मया हवे कि करीब 2 महीना पहले 6 अक्टूबर के वर्चुअल माध्यम ले माननीय मुख्यमंत्री जी 154 करोड़ कर विकास कार्य कर सौगात दे रहीन। आज जोन भूमि पूजन और लोकार्पण होवत है वो हर जायदा ले अधोसंरचना जैसे पुल पुलिया भवन सिंचाई पेयजल के काम बरिक हवे जकर मांग लंबा बछर ले जिलावासी मन करत रहीन। एकर अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज जिला प्रशासन कर कई नवाचार कर भी शुरुआत करे जाथे जेमें
फोर्टिफाइड वर्मी कंपोस्ट, बीमा सखी, गोधन एम्पोरियम शामिल हवे। ये सबे नवा काम ले सरगुजा जिला कर विकास और तेजी ले होही। मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ला और सबे अतिथि मनकर हार्दिक अभिनंदन करत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कलेक्टर सर। और अब सरगुजा में के गौठानों से तैयार वर्मी कंपोस्ट के फर्टिलाइज़र बायो फर्टिलाइज़र का निर्माण किया गया। इस नवाचार में मात्र 1 रुपये किलोग्राम की अतिरिक्त राशि पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तय वर्मी कंपोस्ट 10 रुपये किलोग्राम को 16 रुपये किलोग्राम के लाभकारी जैविक उर्वरक में बदल दिया गया। इसी कार्य का एक वीडियो क्लिप माननीय मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों के समक्ष प्रस्तुत है। सरगुजा के गौठानों से तैयार वर्मी कंपोस्ट से फर्टिलाइज्ड बायो फर्टिलाइज़र का निर्माण, इसे हमने प्रस्तुत करने के लिए 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले वीडियो क्लिप का प्रदर्शन हम अपने अतिथियों के समक्ष। सरगुजा के गौठानों से तैयार वर्मी कंपोस्ट से फर्टिलाइज्ड बायो फर्टिलाइज़र का निर्माण वीडियो क्लिप के प्रदर्शन के द्वारा अपने अतिथियों के समक्ष। वीडियो क्लिप के द्वारा वर्मी कंपोस्ट का प्रदर्शन अपने अतिथियों के समक्ष। वर्मी कंपोस्ट पैकेट का अनावरण अपने अतिथियों के समक्ष। और इसके साथ इंडोग्रीन और विहान महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, इनके बीच करारनामा। महिला स्वयं सहायता समूहों को बायोटेक लैब से जोड़कर कृषि हेतु लाभदायक सूक्ष्म जीवों ट्राइकोडर्मा, विरिडी, एजोला, पिन्नाटा, माइकोराजा रक्षाओं से प्रशिक्षित किया गया। जिला प्रशासन सरगुजा द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के द्वारा तैयार जैव उर्वरक फोर्टिफाइड बायो फर्टिलाइजर के सुचारू विक्रय एवं बाजार व्यवस्था हेतु कंपनी इंडोग्रीन क्रॉप साइंस लिमिटेड द्वारा 1 वर्ष का अनुबंध किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी अवधि दोनों पक्षों के सहमति के आधार पर आगे बढ़ाई जाएगी। हमारे अतिथियों के द्वारा सरगुजा के गौठानों से तैयार वर्मी कंपोस्ट से फोर्टिफाइड बायो फर्टिलाइजर का निर्माण और अनावरण। और एक बड़ी सौगात आज सरगुजा संभाग को सीएम भूपेश बघेल ने दी है। ऑक्सीजन पार्क के सौंदर्यीकरण कार्यों का शिलान्यास यहां पर सीएम ने किया। ब्रह्मपारा में इंग्लिश मीडियम स्कूल की एक बड़ी सौगात यहां पर सीएम ने दी और इसके साथ ही गोधन एम्पोरियम का भी सीएम ने उद्घाटन किया। चलिए, और मंत्री अमरजीत भगत इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आपको सीधे सुनाते हैं। जी आदित्य भगत और उपस्थित यहाँ पर जिला प्रशासन के संभागायुक्त कमिश्नर मैडम, जिला के कलेक्टर साहब, आईजी साहब, एसपी साहब, सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण और कांग्रेस पार्टी के सबो विंग के, युवा कांग्रेस, एनएसवाई, महिला कांग्रेस, आदिवासी कांग्रेस, सेवा दल, जितना विंग है सबके पदाधिकारी मन और गांव-गांव से हवल हमर
कांग्रेस के जाबाज साथी मन, कार्यकर्ता मन, किसान साथी मन, माता बहनी मन और सभी कर्मचारी अधिकारी और प्रेस के साथी मन, सब झल्ला आज के ये सभा में आए पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और आप मन के स्वागत है। और आज के मौसम इतना सुहाना कि बरसते बरसते थोड़ा सा साथ दे जाते, नहीं तो कार्यक्रम में बहुत व्यवधान उत्पन्न होती। मस्त मौसम है और कार्यक्रम भी अच्छा है। इतना बड़ा संख्या में वो इतना सारा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री जी के भी चेहरा देखे से लगत रही कि बहुत खुश हैं। और नगर में आई है मोला संस्कृति मंत्री बनाई है और संस्कृति मंत्री के क्षेत्र में आया है, तो स्वागत तो संस्कृति विभाग के संस्कृति के अंदाज से ही होगा। तो अपन भाव के साथ मैं पहुना मन के स्वागत करत हूँ कि कैसे लकहों ये कहाँ कर पहुना जी कहाँ चली आया हो, ये कहाँ कर पहुना जी कहाँ चली आया हो, कहाँ लाजी धोया दुयो गोड़, कहाँ लाजी धोया दुयो गोड़। रायपुर कर पहुना जी सरगुजा चले आया हो, रायपुर कर पहुना जी सरगुजा चले आया हो, सरगुजा में दोनों हाथ ला धोया, सरगुजा में दोनों पैर ला धोया। सब जल्ला नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, बहुत बहुत स्वागत। आज के समय किसान मन पर बहुत बड़ा समय है। पूरा प्रदेश में धान के खरीदी हुआ थे, जहां जहां गए, कहीं गौठान में तो कहीं धान खरीदी केंद्र में, जो उत्साह है और उत्साह रहेगा कैसे नहीं कि अगर किसानों को उसका उत्पादन का सही दाम मिले। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिस प्रदेश के सरकार का सब मंत्री एक एक धान खरीदी केंद्र में जाके किसान से पूछते हैं कि बताइए कोई कमी तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, वहां का किसान कैसे खुश नहीं रहेगा। प्रत्येक धान खरीदी केंद्र में, गोठान में जिस प्रकार से स्वावलंबन के लिए काम हो रहा है, लोगों का चेहरा देखते बनता है, किसानों का चेहरे देखते बनता है। वो कति बैठी ने, महाराज प्रणाम, सुखदेव मुनि जी, राउर कति ठीके ठाक है ना, धान खदी सब कति चकाचक चलत है। और हमार भारतीय जनता पार्टी के साथी मन कथे कि कहां से नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी का सरकार आ गया, क्या करेगा। काम बोलता है। गांव में जाए से जोन प्रकार से अभी धान खरीदी केंद्र में, जोन प्रकार से गौठान में, जो प्रकार से बाड़ी योजना, जो उन प्रकार से यहाँ के वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वाटर रिचार्जिंग के लिए गांव-गांव में बना थे नरवा योजना, ये गांव के जो पुराना सिस्टम है बोला फिर वापस लाना थे। आज मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में और कांग्रेस के सरकार में अंतर का है। कांग्रेस के सरकार में व्यक्ति मूलक काम हुआ थे, व्यक्तियों को कैसे
आगे बढ़ाया जाए, ग्रामीण अंचल के अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जाए। अभी कोरोना बीमारी जब आ रही, कोरोना के समय सब जन परेशान रहे, परेशानी इस कदर कि पूरा देश और दुनिया इस बीमारी से ग्रसित था, इस बीमारी से जूझ रहा था। छत्तीसगढ़ भी उसमें एक था। छत्तीसगढ़ में और देश के अन्य प्रदेश में जो बुनियादी अंतर रही से, दूसर प्रदेश से जब यहां आत रही तो यहां जो व्यवस्था रही दूसर प्रदेश में नहीं रही। मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के पूरा साथी एक ही काम में लगे थे कि हम लोगों का जान कैसे बचाएं, हम लोगों को दवाई कैसे पहुंचाएं, इलाज कैसे करें, उनका राहत सामग्री कैसे पहुंचे। मोदी जी दिल्ली से फरमान तो जारी कर दिए कि लॉकडाउन होगा, कर्फ्यू लगेगा। सब लोगों के सामने एक ही दिक्कत, एक ही चिंता था कि लॉकडाउन लगेगा, कर्फ्यू लगेगा, हम अपना परिवार कैसे पालेंगे, बच्चों को खाना कहां से आएगा, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी की सोच को, उनके जज्बा को मैं सलाम करता हूं, जिन्होंने पूरे सरकार को इस बात के लिए हिदायत दिया कि इस बंदी के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान कोई भी भूखा ना सोए, अंतिम व्यक्ति तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम हो, और उस काम को हमारे सरकार ने करके दिखाया। अप्रैल, मई, जून, जब मार्च में लॉकडाउन लगा तो 3 महीने का मुफ्त में चावल पहुंचा करके दिया गया। छत्तीसगढ़ के अंदर लगभग 500 से ऊपर राहत कैंप चल रहा था। पका हुआ भोजन, सूखा भोजन, शिविर चला के अग्रवाल समाज तो गुरुद्वारा तो समाज सेवी संगठन, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान को सभी लोगों ने हाथों हाथ लिया, वो काबिले तारीफ है। सब लोगों का मैं प्रशंसा करता हूं, सब लोगों को मैं नमन। कई मामले में चाहे खाद्यान्न पहुंचाने का हो, चाहे स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का बात हो, छत्तीसगढ़ में जो काम किया गया वो दूसरे राज्य में ऐसा नहीं हुआ। दूसरे राज्यों में लोगों के पास पैसा था लेकिन सामान पैसे से नहीं मिल रहा था, और छत्तीसगढ़ में लोग घर बैठे आराम से लॉकडाउन और जो कर्फ्यू था उसका पालन कर रहे थे। मोदी जी क्या कर रहे थे? कभी ताली बजाओ, कभी थाली बजाओ। इसमें कोरोना बीमारी का सामना हो सकता है क्या? समाप्त हो सकता है क्या? इस देश में इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार का बात करता है कि लोगों को अंधविश्वास फैलाने के लिए, लोगों को खाली उल जुलूल चीज में लगाने के लिए। मोदी जी, आपने तो कहा था कि अच्छे दिन आएंगे मित्रों, भाइयों बहनों। अब जे दिन ले तो सरकार बनी, वो दिन ले दुनिया ए देश में आफत आ गए। सबसे पहले तो नोटबंदी कर दे, सब चौपट, उद्योग धंधा चौपट,